बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ट्राइका के साथ मैं हूं मियां हबीब और आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे फ़रूक बंगश। आज बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। इमरान खान इस्लामाबाद में बड़े धूम धड़के के साथ गए थे, न जाने क्यों अपने मार्च को वाइंड अप करके वापस आ गए और 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला हुकूमत आज लेकर गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, लेकिन ये दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस लॉन्ग मार्च को रोकने में हुकूमत कामयाब रही है या इमरान खान जो है वो कुछ गेन करने में कामयाब हुए हैं। कामयाबी किसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अबहम पाया जा रहा है। दोनों फरीकैन अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली में 3 मामलात पर जो है वो बिल मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हुकूमत में आने के लिए पीडीएम की जमातों ने कहा था कि हमें ईवीएम मशीन कबूल नहीं और ओवरसीज़ के वोट भी कबूल नहीं। इस बारे में बिल मंजूर कर लिया गया है। ईवीएम मशीन जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे उनको वोट का हक जो दिया गया था पिछली हुकूमत ने, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अलावा जी नैब के भी पर काट दिए गए हैं। ये सारे मामला जो हैं इन पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। जी फ़रूक बंगई साहब। मियां साहब आज आप बताइए। अच्छा, आपको बताना पड़ेगा, आप रोजाना दूसरों से पूछती हैं। चलें जनाब, आज हम शुरू कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का इतना जल्दी वापसी कैसे मुमकिन हो गई? अच्छा खान साहब, ये वाकई कहा जा रहा है कि वो खाली हाथ लौट आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो खाली हाथ नहीं लौटे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बड़ी खबर ये है कि इमरान खान उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन अनाउंस किया जाए, फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। वो आज किया तो नहीं, उस इलेक्शन के ऐलान से कबल ही वोट कर आ गए, लेकिन उन्हें यकीन दहानी करवा दी गई है कि इलेक्शन जो है वो जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि 6 दिन का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है ना, शायद ये 6 दिन के बाद दोबारा जो है लॉन्ग मार्च करने की नौबत ना आए। उससे पहले ही जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा इलेक्शन, और इसकी यकीन दहानी उन्हें करवा दी गई है। और इसी यकीन दहानी पर जो है वो उन्होंने ये सारा कुछ वाइंड अप करके इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, डी चौक पहुँचने के बाद, वहाँ बैठने के बाद उन्होंने जो है वो सारा कुछ वाइंड अप करके वापसी की राह जो ली है, इसके पीछे वो यकीन दहानी है। और उन्हें कहा गया है कि आप फिक्र ना करें, इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे। आप भी सेफ एग्जिट लें और हुकूमत को भी सेफ एग्जिट मिलनी चाहिए। तो इसी पर जो है वो मामला तय हुए हैं और मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 रोज़ में जो है वो ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। एक दूसरा, ये इस वजह से इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे कि हुकूमत भी जो थी, पीडीएम की सियासी जमातों की जो हुकूमत है, उनका भी सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा था। एक तो ये था कि हम इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे ईवीएम मशीन के और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि वो ये समझते कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के हाथ में है और वो जो है इलेक्शन पर बहुत गहरा असर डालेंगे। बहुत सारे जो हल्के हैं वहाँ का मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा। वो जो 4-4, 5-5 हज़ार वोटों से इधर उधर मामला होते हैं ना, वो इमरान खान के हक में चले जाएंगे। लिहाजा वो इसमें कामयाब हो गए, वो उन्होंने तरमीम कर ली है। दूसरी जो इस्लाहात वो करना चाहते थे, जिसका बड़ा ज़ोर शोर था, वो ये था ईवीएम मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन होंगे, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उस बारे में भी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई। तीसरी जो है वो उन्होंने नैब के पर काट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी कि नैब जो है वो अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो उन्हें बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे उन पर कदगन लगा दिए। एक तो रिमांड जो था वो 90 दिन का कर दिया गया था तरमीम के बाद, अब फिर उन्होंने 14 दिन का रिमांड जो है वो उस पर फोकस किया है कि इनको इख्तियार होना चाहिए कि 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड ना ले सके। एक और दूसरा, फिर उन्होंने कहा है कि जी ये तरमीम जो की जा रही है उसमें ये है कि जो भी मुलज़म को गिरफ्तार करेंगे 24 घंटों के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा अदालत में, और साथ ही किसी को गिरफ्तार करने से पहले उसके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो नैब के पास मौजूद होने चाहिए। उसी सूरत में उसको गिरफ्तार करना चाहिए, वरना इंक्वायरी करने के बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। एक और जो बड़ा काम किया, उन्होंने कहा कि जी नैब जो है 6 माह के अंदर इंक्वायरी जो है वो शुरू करने का पाबंद होगा। पहले इसकी लिमिट नहीं थी। मौजूदा हुकूमत का दूसरा एजेंडा उनका था कि वो अपने केसेस वापस लेंगे या अपने केसेस जो हैं उनको दफन कर देंगे। उस बारे में क्या हुआ है, उसमें कितनी कामयाबी हुकूमत को हुई है,
सुना तो ये जा रहा था कि उन्होंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप की हैं, कुछ रिकॉर्ड गायब कर दिया है, लेकिन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद और तहकीकाती अफसर जो चेंज हुए थे वो वापस आने के बाद मेरा ख्याल है कि वो मामला कहीं रुक गया, लेकिन पता नहीं कि उसमें हुकूमत जो है वो किस हद तक कामयाब। मेरी बात सुनी, ईवीएम जो आपने बात की, हाँ जी, ओवरसीज, ठीक, ये तो पहले से तय था। इमरान खान ने भी कहा था जी, कि नहीं कहा था? नहीं, ये कह दिया था कि ये करेंगे। नहीं वो करेंगे ना, लेकिन वो अपने बारे में, इनके बारे में था कि ये करेंगे, ये तो दिखाई देते थे इसके बुरे असर पहले से। हाँ, तो खान साहब किसी ने कहा ना कि हाफिज साहब आपने हलवा खाना, उसने कहा अगर हलवा, अब मुझे बात करने दो, हाफिज साहब हलवा ना खाना दो, अब मेरी पहले मुझे बात करने दो। बात है इन्होंने ये जाती एजेंडा हो गया ना, फिर वो तो पहले से पता था। अच्छा, बात नैब की आ गई। नैब आम आदमी के पीछे तो नहीं जाता है। वो तो बड़े करप्ट के पीछे जा रहे, बेज़ाब्ता ये करप्शन जिसने की हुई, बड़ा आदमी, मतलब है कि आम आदमी को तकलीफ, अपने लिए रिलीफ, ये तो जाती एजेंडा हो गया। अवामी एजेंडा तो है कोई नहीं। मतलब है कि अगर ये करप्शन करते हैं तो इनके लिए दिन होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी के घर में जब मर्जी सीढ़ी लगाएं आप घुस जाए, उसे इस्लामाबाद जाना है नहीं जाना है, आप जाएं और बंदे को पकड़ करके लाए, ये कोई तरीका है? आप वो घर में नबी है तो आप उसमें के घर में घुस सकते हैं गरीब आदमी के लिए, और अपने लिए कवानीन बनाते हैं। साहब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरी बात सुनिए, वज़ीर आज़म साहब तब कह रहे थे कि हम जहाज में जो जल्दी जल्दी मीटिंग करते हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिलीफ देना था अपने आप को, यही टाइम देना था उन्होंने लोगों को। हाँ तो ठीक है, वो उन्होंने रिलीफ दे के अपने आप को जो वो इकदाम करना चाहते थे करके वो अब इलेक्शन में जाएंगे। आप मतलब अपने आप को, अवाम का क्या, अवाम को कौन अवाम के लिए काम करता है? मेरी बात सुने, देखें, जो आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ना कि ये लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा के चले गए हैं, हर हुकूमत इस तरह करती है। खान साहब ऐसे ना करें, कौन सी हुकूमत साहब, आप छोड़े बात, कौन करते? जब ये नवाज शरीफ साहब फतेहनामा घरे में डाल करके वो जो है ना अदलिया रेस्टोरेशन का जरदारी साहब के खिलाफ मुहिम चला रहा था, फतेहनामा गले में डाल करके यहाँ से निकला था, किन लोगों ने इन पे शेलिंग की थी? कोई की थी? जब कामरारी और कामयाबी इसकी कदम चूमने के लिए आए थे कि जनाब हजूर आप ठहरिए, बस आपकी दुआ कबूल हो गई है, उस वक्त किसने इन पे कोई शेलिंग की थी? उल्टा पता क्या कह रहे कि नहीं जी वो इतने बंदे न ला सका, और ये दो खुसरे जो है ना वो भर्ती हो गए थे, तो फायरिंग शुरू हुई तो वो उधर से शोर मचा रहे कि हाय नहीं वजी, हाय नहीं वजी, उधर से तुम लोगों को मार रहे हो, मतलब है लोगों के जो है ना फायरिंग कर रहे हो, लाठी चार्ज करो, साथ कहते हो बंदे न ला सका। कल के दिन एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अगर शेलिंग हुई वो कल के दिन रिकॉर्ड शेलिंग हुई है, और पूरे मुल्क में शेलिंग हुई है। एक ही हरबा इस्तेमाल किया, कराची से लेकर जो है वो अटक तक हर जगह पे जो है वो शेलिंग की गई, और अंधाधुंध शेलिंग की गई। इतनी शेलिंग शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी। सर टीयर गैस में आपको बताऊं जी, वारफेयर में इसके इस्तेमाल पे पाबंदी है। अच्छा। वैसे जेनेवा प्रोटोकॉल दूसरे जो हम देखते हैं टीयर गैस आप इन्फोर्समेंट के लिए अलाउ है हर जगह, लेकिन ये बहुत खतरनाक गैस है। अच्छा। और जब एक्सपायर हो जाए इस पे, ये पिछले दिनों इन्होंने हरियाणा में इस्तेमाल किया था एक्सपायर, उसमें तो खैर उन्होंने कह दिया था कि नहीं जी एक्सपायर हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में एक जगह पे इस्तेमाल हुआ था तो उन्होंने कहा जब एक्सपायर हो जाए और ख़तरनाक हो जाता है ये, और फिर उसके लिए उम्र का तकाजा है। जो अस्थमा के मरीज हो, जो इस किस्म के लोग, उनके लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, वहाँ भी इस्लामाबाद में काफ़ी ख़वातीन और बच्चे बेहोश हो गए जी इससे। अच्छा, क्या इसके अलावा क्या इस गैस के क्या मतलब है कि वो तो गैस है, नुकसान तो पेपरों पर भी है, बहुत कुछ है, सुना तो काफ़ी है इसकी, लेकिन असल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल तो बहुत नुकसान करता है, और जो लोग पहले से मरीज हो तो उन पर। अच्छा खान साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज हुकूमत गई और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इन्होंने तौहीन अदालत की है, आपके अहकामात पर उस तरह से अमल नहीं हुआ, लेकिन दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और अदालत ने कहा कि हम एक ऐसा ऑर्डर करेंगे जो आइंदा के लिए भी गाइडलाइन होगी। अच्छा मुझे सर एक बात बताएं, ये तौहीन अदालत गए, इनके खिलाफ जाना चाहिए तौहीन अदालत, ये एहतराम अदालत है कि अदालत ने हुक्म दिया और आप उसके बावजूद आपने तमाशा लगाया है। कराची में आप क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में रात देर तक क्या करते रहे? शीलिंग नहीं होती रही? मुझे बताएं, एक फुटेज दिखाई इन्होंने, एक ब्लॉक उठाया होकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, कोई रास्ता खोला हो? इमरान खान तो खुद अबूर करके गया था, तमाम रास्ते बंद थे, कौन सा रास्ता इन्होंने खोला था? खोला था कोई रास्ता? तो आपके खिलाफ जाना चाहिए। श्रीनगर हाईवे पे जो कुछ आपने किया था, क्या आपको पता नहीं था? या आप तक अभी तक अदालत की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामा जो था वो उर्दू का तर्जुमा नहीं आया था इनके पास, क्योंकि आदि है ना उर्दू का तर्जुमा पढ़ने के लिए। ये बताएं मुझे कि कल का ये जो मैच था अपोजिशन और हुकूमत का, ये किसने विन किया है?
देखिए सर, बात है इमरान खान ने वादा किया था मैं आऊँगा, अपने साथ बंदे लेके आऊँगा, जो बंदे जितने वो ला सका वो लेकर आए, लोग वहाँ पहुँचे सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन इन्होंने भी विन कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो डायलॉग मारा था कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ये भी अपने जो है ना बढ़ के मारने में कामयाब हो गए, तशद्दुद में भरपूर कामयाबी मिली। हम ये कह सकते हैं विन विन पोजीशन में छुड़ा दिया गया मामला। वक्त ही बताएगा बाजी है किसके हाथ ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि इनके साथ वादा किया गया, जो किसने वादा किया मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप बाखबर है मुझसे ज़्यादा किसी ने वादा किया है, लेकिन अब किसी को किसी पे भरोसा नहीं, हर एक शख्स बदगुमा है तेरे शहर में। ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं, इमरान खान इस पोजीशन में है, उसके हाथ में अवामी ताकत आ चुकी है और वो 24 आवर जो है किसी वक्त भी इस्तेमाल करने की पोजीशन में है। अवाम को इतना उसने चार्ज किया हुआ है कि वो खैबर से कराची तक जिस वक्त मर्जी चाहे लोगों को 24 आवर्स के अल्टीमेटम पर जो है वो बुला सकता है। सर एक चीज़ है, मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, शायद अगर हो इस तरह, अल्लाह करे, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्शन, तो शायद उसको किसी अपने बड़े ने यकीन दहानी कराई है। अपना बड़ा मतलब है हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा। जी मैं समझ गया हूँ, ईवान सदर से यकीन दहानी करवाई गई है, मामला कहीं सेटल्ड हुए हैं, ये मैं आपको बताऊं, और पीछे वक्त नहीं रह गया, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा, इलेक्शन जो है अनाउंस होने जा रहा है और पीडीएम का भी जो एजेंडा था वो भी पूरा हो गया है। अलबत्ता एक और जो इसमें ये सारी पोजीशन में जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर था ना जिसको शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, और उसमें IMF ने इनकार कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था इनको कि जब तक आप जो है फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे आपको और पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब ये है कि चूंकि ये अपने गले में नहीं डालना चाहते, इसी वजह से भी और ज़्यादा इस पे इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता, इसको डिले और मज़ीद नहीं किया जा सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगले चंद दिनों में जो है वो इंटरम सेटअप आ जाएगा और वो IMF के से मामला आप बजा फरमाते हैं। लेकिन ये देखिए इन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़े जंप लगाए, लेकिन इसे डॉलर काबू नहीं हुआ। जंप तो इन्होंने बड़े लगाने की कोशिश की है। अब इनको मेरे ख्याल में अदम इस्तेकाम जो होता है, तो कोई वैसे भी पैसे नहीं देते, दोस्त मुल्क भी दे सकता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि 3 महीने का जो पीरियड है इसमें इस्तेकाम रहना चाहिए ताकि आवाम पे ज़्यादा दबाव ना पड़े। चलो अल्लाह ताला बेहतर करे जी। हम दुआ गो हैं कि फौरी तौर पर मुल्क में बेशक इंटरम गवर्नमेंट के ज़रिए से इस्तेकाम आना चाहिए, डॉलर जो कि बहुत ऊंची परवाज़ में है उसको भी कहीं रोकना चाहिए, और फौरी तौर पर जो इस वक्त इंडक्ट करने की ज़रूरत है, बेशक IMF से कर्जा लेकर या किसी दोस्त मुल्क के, वो भी फौरी तौर पर अगर ना किया गया तो बहुत सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।